कठिन राहों में भी आसान वो सफर बनाते हैं, जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती प्रतीक्षा हर पल उस राही की, लगा के सीढ़ियां जो आसमां पर घर बनाते हैं। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश में की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ हट करके करना है, क्योंकि अब तक हम जो भी करते आए हैं, जो भी हम पाते आए हैं, तो जो करते रहेंगे वो ही पाएंगे मेरे दोस्त। और यदि अगर हम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के साथ में अपने अंदर बदलाव लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी बहुत कम समय के अंदर बदलाव आने वाला है। साथियों, हर हर मेटाफोर्स, घर घर मेटाफोर्स, वो दिन दूर नहीं जो हर घर से गूंज उठेगा, हर हर मेटाफोर्स, घर घर मेटाफोर्स का। चूंकि मेरे दोस्त, यूनाइट वर्स भी लॉन्च होने वाला है, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, और ऑफिशियल अपडेट आप सब लोग अपडेट होंगे टेलीग्राम मेटाफोर्स के ग्रुप से, और टेलीग्राम के अतिरिक्त आप मेटाफोर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से भी आप अवगत होंगे, और नहीं है तो आपको इंट्रो के दौरान इस टाइगर टी मीडिया के मद से इंफॉर्मेशन मिल ही जाता है। तो बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है साथियों, जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे सारी चीजें आजीवन, जनरेशन टू जनरेशन, इस मेटाफोर्स के अंदर बदलाव आने वाले हैं। साथियों मेरे दोस्त, जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो उम्मीद है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है आपकी आखिरी उम्मीद मेटाफोर्स ही हो, और ये उम्मीद पर खरा उतरने वाला एक अमेजिंग प्रोजेक्ट मेटाफोर्स है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है मेरे दोस्त। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, और जब तक हम निचली सीढ़ी से पैर नहीं हटाते हैं, अगली सीढ़ी संभव ही नहीं है चढ़ पाना साथियों। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में हम जो भी करते आए हैं उसमें तब्दीलियां करनी होंगी दोस्त, तभी हम अगली सीढ़ी को चढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। और अब वक्त हो गया है हम सभी के दिल से और मन से जुड़ने का, हैंड्रेस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, इस हैंड्रेस के माध्यम से ये दर्शाने का कि हम एक महान समुदाय टाइगर टी मीडिया के परिवार के सदस्य हैं, ये जताने का प्रतीक कि हम सब लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे और अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी कामयाब करेंगे साथियों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अब वक्त हो चला है, आपके बहुमूल्य सपोर्ट और कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। आज के जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जिनके माध्यम से हम सभी लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया, और आई होप दैट कि हम ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि अपने जीवन में भी उसको अप्लाई करेंगे। सो नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर सुमित सोनी सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग सेशन में इतने शानदार वेलकम के लिए आपका तहे दिल से आभार। और आज जो मॉर्निंग सेशन में आज जो ये मौका मुझे दिया गया है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर। दोस्तों, मैं सुमित सोनी जयपुर राजस्थान
राजस्थान से जूम पर आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जितने भी लोग अभी इस वेबिनार में कनेक्ट हो चुके हैं, मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार आप अपनी टीम को भी चेक कर लीजिए। अगर कुछ लोग आपकी टीम से रह गए हैं जो अभी इस वेबिनार को से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो आप उन्हें कॉल या मैसेज के माध्यम से आप उन्हें यहाँ इनवाइट कर लीजिए, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ बदलाव आ सके। क्योंकि दोस्तों, अगर आज हमें कुछ बड़ा करना है और अगर हमारे सपने बड़े हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें सीखना भी होगा। क्योंकि दोस्तों, सीख के कहते हैं कि हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो आज टाइगन टीम इंडिया के माध्यम से मॉर्निंग में इतना शानदार सेशन जो हमें मिलता है, इतने अच्छे लीडर्स के माध्यम से आज हमें सीखने को इतना कुछ दोस्तों यहाँ से मिल रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें खुद को आगे रहना होगा। बट बहुत से लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं दोस्तों, तो उनके सपने भी बड़े नहीं हो रहे हैं। सपने उन्हीं के बड़े हो रहे हैं जो आज इस मेटाफोर्स को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। जैसा कि अभी अनुराग सर ने हमें अवगत कराया कि मेटाफोर्स हमें वो देने वाला है जो हमने आज तक नहीं पाया है। तो दोस्तों, अगर हमें वो लेना है जो हमने आज तक नहीं लिया है, तो हमें करना भी वही होगा जो हमने आज तक नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, सीखने की लगन आज हमारे अंदर है। तो मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि आप अपने जीवन में इस मेटाफोर्स के कॉन्सेप्ट से बहुत बड़ा करके जाएंगे। जो आपने नहीं सोचा है वो आपको यहां से मिलेगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि सीखने की लगन अगर आप खुद में विकसित करते हैं मेरे दोस्त, तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। तो आज कुछ पॉइंट्स से हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बाइनेंस की केवाईसी के पीपीटी के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि किस तरीके से हम बाइनेंस को हम हमारे अपलोड कर सकते हैं, किस तरीके से हम बाइनेंस को डाउनलोड करके वहां हमारी केवाईसी कर सकते हैं। तो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार आप पेन कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ चीजें लिखने के बाद हमें बात तक याद रहती है और वो हमारे साथ रहती है। तो मैं सभी चीज कहूंगा कि एक बार आप अपनी पेन कॉपी और डायरी ले लीजिएगा, ताकि उसमें आपको जो चीज समझ में नहीं आए वो आप लिख सकें। एक बार मैं अनुराग सर से कंफर्म करना चाहूंगा, सर मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, प्रॉपर है, बोथ आर प्रॉपर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, बाइनेंस आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि आज जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, वो पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। तो खुद को अपग्रेड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक सिस्टम को हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने खुद के कंधे पे बंदूक नहीं रखेंगे दोस्तों, तो हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होने वाला। मतलब अगर हम खुद नहीं सीखेंगे तो हमारी टीम को भी कैसे सिखाएंगे। तो दोस्तों, बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंजर है, क्योंकि आज हमारी जो अर्निंग होती है दोस्तों, वो एक क्रिप्टो करेंसी में ही होती है। अगर हमारे इंडिया में बात करें तो दोस्तों, आज हम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कुछ खरीद नहीं सकते, बट अपनी इंडियन करेंसी में किस तरीके से हम कन्वर्ट करके हम अपना जीवन यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उस करेंसी को हम अपनी कंट्री मतलब देश की करेंसी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक एक्सचेंजर है। तो आप सभी लोगों को इसका यूज करना आना चाहिए, और सभी लोगों को आप लोगों को केवाईसी करनी, इसमें केवाईसी करनी चाहिए। उसका रीजन ये है, अगर आप खुद करेंगे तो आपकी टीम करेगी, और अगर जैसा जैसा आप करेंगे उस चीज को ही आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। क्योंकि आज अपना जो ये बिजनेस है दोस्तों, डुप्लीकेसी का बिजनेस है।
तो सबसे पहले आपको बाइनेंस ऐप डाउनलोड करनी है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाना है, वहां से आपको बाइनेंस डाल के वहां से आपको इस तरीके से प्ले स्टोर पे, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से यहां टाइप करना है बाइनेंस। बाइनेंस आपको टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ बाइनेंस टाइप करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। आप यहां से बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे ही आप बाइनेंस एप्लीकेशन यहां से इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपके यहां से आपको ओपन करना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ओपन का जो ऑप्शन आएगा आपके सामने, उसे आपको ओपन करना है। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि जैसे इंडिया, जैसे आज हम लोग इंडिया में हैं, तो हमें यहाँ कंफर्म करके खुद की कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट अकाउंट, वेरीफाई आइडेंटिटी, अनलॉक प्राइस। तो आपको जो येलो कलर की जो आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है, जिसमें क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट, तो आपको यहाँ अपना पर्सनल अकाउंट पे क्रिएट कर देना है। क्योंकि हम हमारा जैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो ऑप्शन आने वाला है वो इस तरीके का फ्रेज हमारे सामने आएगा। तो यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और नीचे आपको बाइनेंस का एक पासवर्ड बनाना है। बाइनेंस का पासवर्ड बनाने के बाद आप चाहे तो जिसके द्वारा आप बाइनेंस डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी रेफरल आईडी में डाल सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है। और नहीं तो आप यहां से कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको ये इनको मैच करना है। और जैसे आप इस ऑर्डर को क्लिक करेंगे, ऑर्डर को क्लिक करने के बाद में इस तरीके का आपके पेज आपके सामने आएगा। तो यहां से आपके जो ईमेल आईडी है, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पेस्ट करना है, वहां से कॉपी करके यहाँ आपको पेस्ट करना है और यहाँ से इसे सबमिट कर देना है दोस्तों। क्योंकि जो भी काम होगा दोस्तों, वो आपकी ईमेल से ही होगा। और जितने भी पासवर्ड या कोई भी कोड जाएगा, वो आपकी ईमेल पर ही जाएगा। तो वहां से जो पासवर्ड लाके आपको आपकी ईमेल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने के बाद में यहाँ सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे, इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको आपका फोन नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो आप नीचे दिख रहा है आई एक्सपेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इन तीनों ऑप्शन को आप क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो आपके फोन नंबर पे जो आपको कोड गया है, वो कोड आपको यहाँ लाके पेस्ट करना है। यहाँ से कोड सेंड होगा, आपको सेंड करना है। सेंड के बाद में आपको यहाँ लाके उसे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद में उसे आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब आपसे वेरीफाई नाउ, आपके अकाउंट ओपन होने के लिए आपसे वेरीफाई नाउ पूछ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। और जैसे ही आप इसे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको अपना पूरा नाम, जो आपके अकाउंट में, आधार कार्ड में, जो भी हमारी आइडेंटिटी में हमारा पूरा नाम है, वो हमें यहाँ डालना है। और हमारा डेट ऑफ बर्थ, जो भी हमारे आईडी कार्ड में, आधार कार्ड या जो भी हमारा कार्ड आइडेंटिटी है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो हमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है और वही नाम यहाँ लिखना है जो हमारे अकाउंट में है। उसके बाद इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको आपका रेजिडेंस एड्रेस प्लस सिटी एंड पैन कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ डाल के यहाँ से कंटिन्यू करना है। आप देख रहे हैं ऑप्शन है रेजिडेंस एड्रेस का, उसके बाद पिन कोड का, उसके बाद सिटी का, और फिर पैन कार्ड का नंबर डाल के आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको जो भी आपके पास आपकी आईडी है, अगर आप आधार कार्ड पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप आईडी कार्ड पे करेंगे, और अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस पे करेंगे, और अगर आपको पासपोर्ट से आपको वेरीफाई करना है तो आप वो ऑप्शन देखिए यहाँ से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो जैसे कंटिन्यू करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, आप टर्म कंडीशन को पढ़कर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ से आईडी के फ्रंट फ्रंट की और बैक की फोटो लेनी है, और फोटो लेने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। मतलब जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वहां से आपको फ्रंट की आपके पास ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि ये फोटोकॉपी यहाँ एक्सपेक्ट नहीं हो पाएगी। उसका रीजन ये है, आप अपनी ओरिजिनल आईडी ही आपको ओरिजिनल मतलब लाइव फोटो ही खींचनी पड़ेगी। तो पहले और दूसरे ऑप्शन से आप पहले ऑप्शन से अपने फ्रंट की खींचेंगे और सेकंड जो ऑप्शन है उससे बैक साइड की फोटो क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको अपनी सेल्फी लेनी है, उसके लिए आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपने जैसे ही यहां से कंटिन्यू किया, सेल्फी लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें अगेन, और ऊपर दी गई टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखें, नीचे बिंग वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आपने बिंग वेरिफिकेशन क्लिक किया आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाइनेंस आपसे कुछ समय मांगेगा, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने अपलोड की है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास आपका अकाउंट वेरीफाइड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, हो सकता है बाइनेंस आपको कोई डेट भी दे दे, कोई टाइम भी दे दे कि इतने टाइम के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से क्लिक करके बैक टू होम जा सकते हैं और यहाँ पे आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। जो भी आपने ईमेल आईडी डाली थी और आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था बाइनेंस के लिए, वो पासवर्ड आपको यहाँ लॉगिन करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं, बाइनेंस लाइट एंड बाइनेंस प्रो। तो आपको बाइनेंस लाइट से बाइनेंस प्रो में जाना है, क्योंकि हमारा जो भी काम होता है दोस्तों, चाहे वो बाय का सेल का हो, वो बाइनेंस प्रो में ही होता है। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करें। ऊपर जैसे आप लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आएगा। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों, आपकी जो आपने ईमेल आईडी जो या अपनी जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपग्रेड किए हैं वो अगर आपके वेरीफाई हो जाएंगे बाइनेंस में, तो इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे आपको ग्रीन से दिखाई दे रहा है कि वेरिफिकेशन रिव्यू होने के बाद आपके बाइनेंस अकाउंट में वेरीफाइड लिखा दिखाई आपको देगा। जब तक अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होगा तब तक ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। और जैसे ही आपका वेरीफाइड हो जाएगा इस तरीके से आपका बाइनेंस बाइनेंस अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। जो ये पेज आपके सामने ओपन है दोस्तों, ये बाइनेंस का होम पेज है। तो वेलकम होगा आपका बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस प्रो के अंदर। यहाँ से आप नैनो सेकंड के में अपनी कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप सेल एंड बाय कर सकते हैं। इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में, और क्रिप्टो को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन करेंसी में। और दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि बाइनेंस पे 0 फीस पे आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, वो भी विदाउट चार्जेस। और बहुत ही ट्रस्टेबल है दोस्तों बाइनेंस, इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी लोगों को बाइनेंस का यूज आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे हम किस तरीके से अपग्रेड हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज जो भी लोग खुद इसको सीख के आज हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका रीजन ये है कि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं आज, मेटाफोर्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट सक्सेस कौन कौन लोग हो रहे हैं? जो खुद भी सीख रहे हैं और अपनी टीम को भी सिखा रहे हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है हमारे बीच में, इसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज एक छोटी सी मैं आपके सामने किस तरीके से आज हमारा जो मेटाफोर्स का एल्गोरिदम है, किस तरीके से हमें इनकम क्रिएट होती है, क्या सिस्टम है जो हमें एल्गोरिदम दिया गया है, मैट्रिक्स है हमारा, तो मैं आपको वो भी आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप थोड़ा समझिएगा किस तरीके से आज हमें यहाँ से इनकम आती है, कौन कौन व्यक्ति को हमारी टीम में अगर आते हैं तो उनके द्वारा हमें इनकम जनरेट होती है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ।
दोस्तों सबसे पहले मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया, उसके बाद मैं यहां से अपनी आईडी ओपन कर रहा हूं। दोस्तों यहां मेरी आईडी ओपन हो चुकी है। अभी हमारा सिर्फ क्लासिक मार्केटिंग प्रोग्राम ओपन है। दोस्तों इसी एक प्रोग्राम ने आज दुनिया में धूम मचा दी है, हजारों करोड़ों लोगों की लाइफ में आज चेंजेस आ चुका है दोस्तों। उसका रीजन है कि ये जो टेक्निकल बिजनेस है दोस्तों, आज लोग इसकी ताकत को पहचान चुके हैं, इसके सिस्टम को समझ चुके हैं। तो आज आपके पास भी मौका है सिस्टम को समझने का। दोस्तों क्लासिक मार्केटिंग में टोटल 12 स्लॉट हैं और हर एक स्लॉट 12 स्लॉट में से 8 स्लॉट S6 के हैं और 4 स्लॉट जो है वो है S3 के एल्गोरिथम के हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करता है, किस तरीके से हमें यहाँ इनकम आती है। तो जैसे कि आपको यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने $5 5 डाई का जो आप स्लॉट आपके सामने ओपन किया है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं आपके नीचे 2 और उनके नीचे 4, 6 लोगों की ही मैट्रिक्स है S6 के अंदर। तो दोस्तों अब यहाँ इनकम कैसे जनरेट होती है, क्योंकि बहुत से लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरी टीम में नीचे आईडी लगी, मेरी डाउनलाइन में आईडी लगी, इनकम मुझे आनी चाहिए थी, बट वो इनकम मुझे नहीं आके कहाँ चली गई। दोस्तों आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो ये 6 लोगों की सर्किल है, इन 6 में से ऊपर के 2 लोगों का पेमेंट आपको नहीं आएगा। ऊपर के जो 2 लोग हैं उनका पेमेंट आपको नहीं आएगा। आपको जो नीचे के जो 4 लोग हैं इनमें से 3 का पेमेंट आपको ही आएगा। ये बात हमेशा अपने माइंड में दोस्तों फिट कर लीजिए कि 6 लोगों की सर्किल में से 3 लोगों का पेमेंट आपको ही आएगा और 3 का आपकी अपलाइन और क्रॉस लाइन को ही जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं सर मेरे डाउन से आईडी लगी और फिर उन्होंने भी आईडी लगाई, बट मुझे पेमेंट नहीं आया, पेमेंट मुझे आना चाहिए था। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं, जो मेटाफोर्स के क्रिएटर मिस्टर लाडो हैं दोस्तों, उन्होंने जो मैट्रिक्स तैयार किया दोस्तों, 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं हो सकती, 1 रुपए की भी। जिसको पैसा जाना है उसको जाएगा, बट इसे हमें समझना होगा, हमें सीखना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम नहीं सीखेंगे तो हम अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे। तो मैं ऊपर के 2 लोग हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर आए, जैसे कि मैं एक बार आपको पीछे वाले स्लॉट में लेके जाता हूं, तब आपका थोड़ा समझ में आएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 6 लोग आ चुके हैं, 6 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, फिल हैं। ऊपर के जो 2 लोग मेरे साथ इस बिजनेस में आए, इनका पेमेंट मुझे नहीं आके मेरी अपलाइन या दूसरी टीम, मतलब जो क्रॉस लाइन थी मेरी, वहां डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्योंकि ऊपर के 2 लोगों का पेमेंट हमें नहीं मिलता, चाहे वो हमारी वर्किंग से आए, चाहे हमारी टीम की वर्किंग से आए, चाहे अपलाइन की टीम की वर्किंग से आए या अपलाइन की वर्किंग से आए। ऊपर के 2 लोगों का पेमेंट हमें नहीं मिलता। अब ये जो 2 लोग हैं ऊपर, इसके जो नीचे 4 लोगों की मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, अब ये या तो हमारी वर्किंग से आ जाए। अब मान लीजिए ऊपर के 2 लोगों को मैं लाया, तो जो फर्स्ट जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम अगर राम है, राम को मैं अपने साथ बिजनेस में लेके आया। उसके बाद में सेकंड जो आपको ऊपर व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसका नाम हम श्याम दे देते हैं, श्याम को मैं मेरे साथ बिजनेस में लेके आया। तो ए में राम ने सेटिंग ली और सेकंड वाला जो बी साइड में श्याम ने सेटिंग ली। ये दोनों पेमेंट मेरी अपलाइन और क्रॉस लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ये हर आदमी को दोस्तों समझ में आ चुका है कि ऊपर के 2 लोगों का पेमेंट हमें नहीं आता। तीसरा व्यक्ति मेरे साथ मिस्टर राजेश आए, राजेश ने एंट्री ली किनके नीचे, मिस्टर राम के नीचे। पेमेंट दिया राजेश ने मुझे, दोस्तों पेमेंट दिया राजेश ने मुझे, बट उन्होंने सिटिंग कहां ली, राम के स्लॉट में। राम के स्लॉट में उन्होंने सिटिंग ली, क्योंकि मैट्रिक्स सबके लिए सेम है। जो मैट्रिक्स 6 गोलों का मेरे पास है, वही हर किसी के पास है, वही मिस्टर लाडो के पास है, वही मेरी अपलाइन के पास है, वही आपके पास है। मैट्रिक्स सबके लिए सेम है, बिजनेस सबके लिए सेम है। तो मिस्टर राजेश को भी तो 2 लोगों का पेमेंट नहीं आएगा ना, फर्स्ट और सेकंड का, वो पेमेंट जाएगा मिस्टर राम को। वो पेमेंट जाने वाला है मिस्टर राम को, क्योंकि यही जो इनकम होती है दोस्तों, यही क्रॉस लाइन टीम की इनकम होती है। क्योंकि कई बार अपलाइन जो होता है वो ये कहता है कि सर
राजेश के नीचे आईडी लगी और पेमेंट मुझे नहीं आया, मुझे आना चाहिए था। दोस्तों राजेश का पेमेंट हमने ले लिया ना, उसके नीचे का पेमेंट तो अपलाइन और क्रॉस लाइन को जाएगा। हमारा भी तो 2 पेमेंट जो हमने ए और बी लगाए, ये भी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हुए जाके। तो हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि 6 लोगों में से 3 लोगों का पेमेंट ही हमें मिलना है। बट कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं सर पेमेंट कहाँ चला गया। दोस्तों 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होगा, बार बार कह रहा हूं, 1 रुपया भी आप एक देख सकते हैं हर एक चीज, बट उसके लिए आपको इसके एल्गोरिदम को जानना होगा, समझना होगा। छठे व्यक्ति से रिसाइकिल होगा तो होगा ही, अगर रिसाइकिल नहीं होगा या तो आपको करना पड़ेगा या टीम करेगी, रिसाइकिल होने के बाद ही अगला स्लॉट खुलेगा। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों कि जो इनकम जिसको जानी है उसको जाएगी, क्योंकि दोस्तों वहां से आती भी है, अगर जाती है तो आती भी है। बहुत से लोगों के पास में दोस्तों लाखों रुपए आए हैं, करोड़ों रुपए आए हैं, नॉन वर्किंग का मतलब टीम वर्किंग, बट लोग इसे नॉन वर्किंग कह के परोसते हैं। दोस्तों यहाँ नॉन वर्किंग 1% भी नॉन वर्किंग नहीं है, कहीं ना कहीं कोई वर्किंग ही कर रहा है दोस्तों, उसी की वर्किंग हमें टीम वर्किंग की इनकम हमें मिल रही है। ये हमारे बिजनेस की खूबसूरती है कि यहाँ अपलाइन की टीम से पैसा आता है। आज तक किसी सिस्टम में नहीं है दोस्तों कि अपलाइन की टीम काम कर रही है, हम जिसे जानते भी नहीं है कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, बट हमें पैसा आ रहा है। बट लोग इससे वो समझ लेते हैं कि यहाँ तो बैठे बैठे ही आ रहा है। दोस्तों वो भी किसी की वर्किंग से पैसा आ रहा है, कोई ना कोई कहीं कोई काम कर रहा है तो तभी पैसा आ रहा है। तो यहाँ नॉन वर्किंग नाम से कोई भी चीज नहीं है, और अगर आप खुद काम करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ भी चेंज हो रही है और हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों जो X3 का जो एल्गोरिज्म है वो मैं आपको बताऊंगा, वो समझना आसान है, उसमें लोगों को दिक्कत नहीं आती है। बट X6 का जो एल्गोरिज्म है उसमें लोगों को दिक्कत आती है। अब जो S3 का जो एल्गोरिज्म है वो आप देख सकते हैं मात्र 3 लोगों से है। पहले दूसरे का पेमेंट 100% आपको आएगा, तीसरे रिसाइकिल में अपलाइन को जाएगा। अब ये अपलाइन की डिपेंड करता है, ये अपलाइन की पोजीशन क्या है, ये आपकी रेफरल लिंक से जो आपकी आईडी जिनके द्वारा बिजनेस में आए हैं, तीसरा पेमेंट हमेशा उन्हीं को जाएगा। बट यहाँ आपकी 3 गोलों के सर्किल में ये 100% वर्किंग है, मतलब वर्किंग तो S6 भी है, S3 को 100% वर्किंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ आप और आपकी टीम की इनकम ही आती है। यहाँ ना तो आपकी अपलाइन से कोई पेमेंट आएगा, ना आपकी डाउनलाइन से ना क्रॉस लाइन से पैसा आएगा, सिर्फ आपने जो आपकी टीम में जो लोग हैं उनके द्वारा ही आपको यहाँ पेमेंट आएगा। 2 का पेमेंट 100% आपको आएगा और तीसरा आपकी अपलाइन को चला जाएगा। तो S3 का जो एल्गोरिदम है उसको समझने के लिए इतनी दिक्कत नहीं आती, बट S6 में कई बार बहुत से लोगों को, आज मेरी टीम में भी कुछ लोगों को आती है, और जितने भी लोग आज हमारे साथ इस बिजनेस में पार्टिसिपेट हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, सबको ये दिक्कत आती है। बिकॉज उसका रीजन क्या है, नॉलेज नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये जो हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, इसमें हमें ट्रेनिंग लेने की रिक्वायरमेंट है। जो भी सेशन होते हैं दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं कि हर एक सेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए, छोड़िए कुछ भी मत दोस्तों, क्योंकि उसका रीजन ये है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो बड़ा कैसे करेंगे। क्योंकि आज हमारे पास हमारे बहाने बड़े हैं। ऐसा नहीं है अभी इस 6:30 बजे ये जो अभी 8 बजे का सेशन है, बहुत से लोग तो दोस्तों ऐसे होंगे जिन्होंने इस वक्त अलार्म लगाया होगा इस मीटिंग का कि मुझे सुबह उठना है, मैं सुबह उठ के मीटिंग लूंगा। बट वो हमारे मोबाइल के अलार्म में एक वो होता है, स्नूज नाम से एक पॉइंट होता है दोस्तों, 70% लोग उसको यूज कर लेते हैं, उसे यूज कर लेते हैं 70%। जब हम वही काम नहीं कर रहे जो रात को हमने डिसाइड किया था, तो हम वो काम कैसे कर लेंगे दोस्तों जो हमारे सपने सच करने जा रहा है। दोस्तों हमारा दिमाग हमें गुलाम बना रहा है। एक छोटा सा अलार्म बंद करना हमें लाइफ की बहुत बड़ी विफलता की तरफ ले जा रहा है। एक बहुत छोटी सी बात है कि आपने उस अलार्म को बंद कर दिया, बट एक बार सोच के देखना मेरे दोस्त, वो छोटा सा अलार्म आपने जो बंद किया वो आपको कितनी बड़ी विफलता की तरफ लेके जा रहा है। चाहते हम सब हैं कि BMW आए, ऑडी आए, बड़े बड़े बंगलो बने, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा।
अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए और हमें ये वर्किंग करनी है, इतना काम हमें करना है। उसके लिए हमें खुद को सेट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपने बहानों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों बहाने हर किसी के पास होते हैं। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दूंगा, अगर आप क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं तो अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया था दोस्तों, फ्रैक्चर हुआ था उसके जबड़े के अंदर। बहाना था उसके पास में कि हाँ मैं रेस्ट कर सकता हूं, और दोस्तों उसने बॉलिंग की और वो अपनी मैच को जिताया। तो जो लोग भी दोस्तों अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना दोस्तों, आज उनके अचीवमेंट भी देख लीजिए, बहुत सारे नाम है हमारे बीच में। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा आपको, सानिया नेहवाल का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। जिस दिन ओलंपिक जीता था ना, उसने अपने घर जाके सबसे पहले पता है क्या काम किया दोस्तों, उसने सबसे पहले पिज्जा ऑर्डर किया। बहुत छोटी सी बात है, अगर इसको सोचिएगा, उसने सबसे पहले जाके पिज्जा ऑर्डर किया, क्योंकि पिज्जा उसे सबसे ज्यादा पसंद था, और 6 साल से उसने पिज्जा नहीं खाया था, क्योंकि उसका सपना था मुझे ओलंपिक जीतना है। क्योंकि दोस्तों आज जो लोग सफल हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं, समझौता किए है अपनी लाइफ से। बट हम छोटी छोटी चीजों पे भी समझौता नहीं कर पाते। चाहिए सब कुछ, मगर हमें वो नहीं करना जिस वजह से वो चीज मिल रही है। कहते हैं बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, बट काम भी तो करना पड़ेगा उसके लिए, सीखना भी तो पड़ेगा उसके लिए, बट सीखते नहीं है। एक चीज अपनी लाइफ में करके देख लीजिएगा, आपको अपना पता चल जाएगा दोस्तों कि कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है। कुछ दिन टीवी देखना बंद कर दीजिए परमानेंट, और जब मोबाइल देखते हैं ना दिन में, जितनी बार भी मोबाइल देखते हैं, उन पे फालतू की चीजें देखना बंद कर दीजिए। सिर्फ मोटिवेशनल चीज देखिए, अच्छी चीज देखिए, अपने बिजनेस की चीज देखिए, उनकी नॉलेज लीजिए जो आप काम कर रहे हैं। एक बार कुछ दिन ये काम करके देख लीजिए, अगर आपकी लाइफ में नहीं बदलाव आ जाए, अगर आपकी इनकम में नहीं, अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए, अगर आपकी इनकम में ग्रोथ नहीं हो जाए, तो आप खुद पे इस चीज को पहले अप्लाई करके देखिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ने से ज्यादा टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, जो आपको ना तो आगे बढ़ने देंगे, वो लोग खुद भी ना तो आगे बढ़ते हैं, ना किसी को आगे बढ़ने देते हैं। उन लोगों को कहा जाता है नेगेटिव। दोस्तों ऐसे नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि जो नेगेटिव लोग जो होते हैं ना दोस्तों, उनका दायरा 20% 20 किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करता है। आपने कभी सोचा है 20 किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करता है? तो ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से। एक कचरे का ढेर होते हैं ये लोग, जो आपकी लाइफ पे बोझ होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत और वैसी रंगत। तो अपनी संगत को एक ऐसे लोगों में बनाइए जो लोग आज खुद सक्सेस हो रहे हैं, खुद को चेंज हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा किस तरीके से लोग आज किसी को सफल बनने से रोकना चाहते हैं। एक गांव था, एक गांव में 100 लोगों का एक गांव था, उसमें लाइट नहीं थी। एक आदमी दिल्ली चला गया घूमते फिरते, वहां से दिया ले आया, तेल ले आया सॉरी तेल ले आया और बत्ती ले आया। उसने बत्ती बनाई और घर में दिया जला लिया। गांव के लोगों ने देखा भाई इसके घर में तो दिया जल गया, नहीं तो पहले लोग जैसे जी रहे थे बिना अंधेरे के, आ रहे थे जा रहे थे, काम कर रहे थे, रात को आना जाना सब चल रहा था। बट एक व्यक्ति गांव शहर गया, शहर से जाके एक नई टेक्नोलॉजी मतलब एक नया चीज ले आया, उसने अपने घर में शाम को उजाला कर लिया। अब एक घर में उजाला और 99 घर में अंधेरा। अब 99 घर के लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम भी लाके दिया जलाए, उन्होंने ये प्लानिंग की कि इनका इसका दिया कैसे बुझाएं। तो दोस्तों दूर हो जाइए ऐसे लोगों से जो आपको सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहते। क्योंकि कहते हैं निंदा करने वाले जो लोग होते हैं ना दोस्तों हमारी लाइफ में, निंदा करने वालों से कभी घबराना मत दोस्तों, और अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। क्योंकि जिस दिन आपको लक्ष्य मिलेगा ना, वही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाएगी आपके बारे में। तो जो लोग आपसे कहते हैं ना कि तुझसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है, अपने सपनों के लिए लड़ना है। अपनी लाइफ से बहानों को कम कर दीजिए, क्योंकि जिनकी लाइफ में बहाने बड़े हो जाते हैं दोस्तों, उनकी लाइफ के अचीवमेंट कम हो जाते हैं, उनकी लाइफ विफलता की ओर चली जाती है। वो लोग अपनी लाइफ में सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बिलीव कीजिए योर सेल्फ, खुद पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, क्या हम मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। सोचिए तो बड़ा सोचिए,
सोचिए तो बड़ा सोचिए, काम करिए उस सपने के लिए जो आपने देखे हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते, बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते। एक भला आदमी एक रोटी पे, उसके पास सब्जी नहीं थी तो वो एक रोटी पे सिर्फ ऐसे रोटी को तोड़ तोड़ के और ऐसे ही कुछ लगा लगा के खा रहा था। तो एक दूसरा व्यक्ति वहां से निकला, उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि मेरे भाई तेरे पास सब्जी नहीं है, तू खाली रोटी को क्या लगा लगा के खा रहा है? तो दोस्तों उस व्यक्ति का जवाब था कि मेरे पास रोटी नहीं है, मगर सब्जी नहीं है, मगर मैं ये फील कर रहा हूं कि इस रोटी के ऊपर चटनी रखी हुई है, तो वो चटनी लगा लगा के मैं रोटी खा रहा हूं। दोस्तों व्यक्ति ने कहा कि अगर तू चटनी फील कर रहा है तो मेरे भाई मटर पनीर फील क्यों नहीं फील कर लेता? अगर तू चटनी फील कर रहा है तो मटर पनीर फील कर, काजू पनीर फील कर, कोई अच्छी सब्जी फील कर, अगर फील ही कर रहा है तो दोस्तों सोचिए तो बड़ा सोचिए। क्योंकि अगर आज आपको घर चाहिए तो दोस्तों आप ये थोड़ी कहेंगे मुझे 2 कमरों का घर चाहिए। अगर सोचना है तो बड़ा सोचिए कि मैं बंगला बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप बड़ा सोचेंगे तो ही आप बड़ा कर पाएंगे। डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही डिसाइड नहीं है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो दोस्तों आप कैसे अपने आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि एक कहावत है, वो कहावत बहुत लोगों को समझ में आती है कि संतोषी सदा सुखी। दोस्तों मैं तो ऐसे लोगों को, मतलब कि शब्द ही नहीं है मेरे पास, जो लोग इस टाइप की लाइफ को जीते हैं। पहले कहा जाता था कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। ये कभी किसी ने नहीं सिखाया कि चादर को बड़ी क्यों नहीं कर लेते। पर दोस्तों आज इस इंडस्ट्री की ताकत है कि लोगों की वो सोच आ चुकी है, जिस कॉन्सेप्ट की वो ताकत है कि लोगों की यह सोच आ चुकी है कि वो अपनी चादर बड़ी कर रहे हैं अपने पैर के अकॉर्डिंग। लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। एक बार अपनी इनकम बढ़ा के देख लो, महंगाई का नाम लेना भूल जाओगे। ये बहाने हैं कि हमारी इनकम ज्यादा नहीं है इसीलिए हमें महंगाई दिखती है। तो दोस्तों अगेन बार बार कह रहा हूं कि आज ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों के हाथ में, तो चूक क्यों रहे हैं हम लोग? किस चीज से आज हम लोग पीछे रहे हैं? ऐसी कौन सी चीजें जो आज हमें बड़ा बनने से रोक रही है? वो है हम खुद। हम आज अपना फ्यूचर नहीं बना रहे, उसका रीजन क्या है? अगर आज हम लोग अपना फ्यूचर नहीं बना रहे या नहीं बना सकते, हम आज अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, बस हम अपनी आदतें बना सकते हैं जो हमारा फ्यूचर बनाएगी। हाँ, अगर हमने हमारी आदतों को चेंज कर लिया, सुबह डेली हमें जूम सेशन ज्वाइन करना है तो करना ही है। अगर दिन में हमें 5 प्लान करने हैं तो 5 प्लान करने ही है। कोई एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए उस चीजों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में कंप्लेंट होती है। कोई शिकायत मत करिए, ना अपनी अपलाइन से ना अपनी टीम से। समर्पित हो जाइए इस बिजनेस को, अपनी डाउनलाइन को, अपनी अपलाइन को। उसके बाद आपके जीवन में सफलताएं आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट ने तो खुद को साबित किया है। मैं बार बार हर मीटिंग में यह कहता हूं कि साबित करने का अब बारी हमारी है। हमें ट्रेनिंग मिल रही है, इतना शानदार सेशन मिल रहे हैं इवनिंग में। हमारे सामने प्लान प्रेजेंट होने के लिए इतने अच्छे अच्छे लीडर आते हैं दोस्तों। तो हमें करना क्या है? लोगों को यहां तक लाना ही तो है। वो भी काम हम नहीं कर पा रहे। तो मैं सभी लोगों से एक यही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों आज आप लोग इस बिजनेस में आ चुके हो तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए इस बिजनेस के लिए। खुद को सीरियस कर लीजिए, क्योंकि आज आपको यहाँ से वो मिलने वाला है। आप इतनी बड़ी इनकम दोस्तों यहाँ से लेने वाले हैं जो आपने नहीं सोची है। क्योंकि सफलता अगर पानी है दोस्तों तो खुद से तो लड़ना होगा। अगर आज आपने मेहनत कर ली दोस्तों, तो आने वाला जो समय होगा, जो आपने सपने देखे हैं ना, मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी लाइफ बदलेगा। मेरी बदली है, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि लाइफ बदलेगा। मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है दोस्तों यहाँ से। और अभी तो सिर्फ अर्निंग के मामले में झांकी है, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। क्योंकि दोस्तों राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आप सभी लोग के पास वो मौका है, वो ताकत है, बट जगाना किसे है? आपको, अपने आप को, खुद को।
जो भी आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, दोस्तों से सीखने के लिए तत्पर रहिए, क्योंकि यहाँ एक एक लीडरशिप आपको, आपके लिए, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए यहाँ दोस्तों आपको टाइम देते हैं। आज मुकेश कुमार सैनी सर टाइगर टीम इंडिया पिछले 3 साल से दोस्तों इस सेशन को चला रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से, इस मंच के माध्यम से उनको तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी ली है दोस्तों कि आज लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ चुका है। और मैं इसके लिए अपनी जो मेरी ग्रेट मेंटरशिप, मेरी अपलाइन मिस्टर आशीष सर और भवानी सर का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मुझे एक ऐसे कॉन्सेप्ट से अवगत कराया और उस राह पे लेके आए कि आज मैं उनका एहसान अपने जीवन में भी नहीं चुका सकता, और अपनी टीम के साथ समर्पित रह के ही काम करना है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट जो है, सफलता का जो राज है, अपनी टीम के लिए समर्पित हो जाइए, उसके बाद आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता। आज हमारे पास इतने सारे लीडर हैं दोस्तों, तो फिर हमें खुद को ही जगाना है, तो जगा लीजिए खुद को दोस्तों। आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर आज तक आपने नहीं की है, और आज अगर मेरी कुछ बातों से आपकी लाइफ में अगर थोड़ा बहुत असर पड़ा हो, तो दोस्तों आज से ही अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल वापस नहीं आता और आने वाला कल हमारा है। क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कोई जिंदगी मेरे दोस्त, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो मैं इन्हीं बात के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और हमारी ग्रेट मेंटरशिप, हमारी शानदार लीडरशिप और बहुत ही शानदार आवाज के धनी मिस्टर अनुराग आर्य सर, मैं आपको अगेन इनवाइट करता हूं। आप आइए और इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। और सभी लोगों का मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। मेरी अगर कुछ कही हुई बातों से अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आता है दोस्तों, तो मैं सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मैं अगेन सर को इन्वाइट करता हूं, सर आप आइए और इस वेबिनार को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले हम सब मिलकर के आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने हमें दिया, साथ ही साथ हमें कुछ इंडिकेट भी किया कि किस प्रकार से हम आगे अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ सकते हैं। आई होप डेट कि हम आज बहुत कुछ सीखे होंगे और निश्चित रूप से हम इसको अपने लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच सुमित सैनी सर। तो अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है साथियों, और ये सच है कि मेटाफोर्स वाकई में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिस अपॉर्चुनिटी में हम अपने जीवन के 20 साल, 30 साल, 40 साल, इतने लंबे समय में हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इतना निर्धारित है, इतना तय है, ये हम सब लोगों के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहें तो 1 वीक में भी बदलाव ला सकते हैं, हम चाहें तो 1 दिन में भी बदलाव ला सकते हैं, हम चाहें तो महीना भर में बदलाव ला सकते हैं, हम चाहें तो महीना, 3 महीना, 6 महीना में भी बदलाव ला सकते हैं। ये निर्भर करता है हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्लानिंग के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, क्योंकि जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा हम यहाँ पर कर सकेंगे। और ना सिर्फ हम स्वयं के जीवन में कर पाएंगे साथियों, बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों के जीवन में भी हम बदलाव लेके आ सकेंगे। ये अपने आप में बेहतरीन बात है। भले ही हम किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जॉब होल्ड हो, हमारी एक अच्छे ओहदा हो, लेकिन हम चाह कर के भी हर लोगों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी के अंदर हम चाहें, जिसके भी जीवन में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, तो वे निश्चित रूप से मेरे दोस्त बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो अभी हमारे बीच में कुछ समय बाकी है, तो हम कुछ लीडरशिप को बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में जिनका डिवाइस नेम है हंसदास बौद्ध सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू करें, मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले तो मिस्टर लाडो का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेटाफोर्स जैसे सिस्टम बनाई। उसके बाद मुकेश कुमार सैनी जी, अनुराग आर्य जी और जितने भी सीनियर लीडर है उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी जबरदस्त सिस्टम बनाई कि सुबह 1 घंटा ट्रेनिंग और रात को प्लान प्रेजेंटेशन।
दोस्तों, मेरा नाम हंसदास बोध है। मैं वडोदरा गुजरात से हूँ और 11-12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। और मेटाफोर्स की बात करूँ तो डे वन से वर्क कर रहा हूँ। $26,000 की इनकम हुई है, यानी 22.5 लाख रुपए की इनकम हुई है सिर्फ 7 महीने में। खुद इतना पैसा कमाया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी टीम में कई सारे लीडर जो 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम की है, वो बड़ी बात है दोस्तों। खुद कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीम कमाए वो बहुत बड़ी बात है। मेरे 12 साल के करियर में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगा तो मेटाफोर्स लगा। और ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिस किसी बंदे ने आपका मेटाफोर्स में सपोर्ट किया है, आपको ज्वाइन किया है, तो उन पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, सिस्टम पे भरोसा कीजिए और काम स्टार्ट कर दीजिए। 100% आने वाले 3 से 6 महीने अगर आप तन मन धन से काम करते हो तो आप अपने परिवार के पहले करोड़पति बन जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट लीडरशिप हमारे बीच में, जिनका डिवाइस नेम है आईसीसी डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर। यदि आप अवेलेबल हैं, मोस्ट वेलकम है डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर। नेक्स्ट लीडरशिप हमारे बीच में, जिनका डिवाइस नेम है एमडीसी मनराज सिंह। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज, एमडीसी मनराज सिंह सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर, आपने इतने बड़े लेवल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर, कंटिन्यू। सर, इस मेटापोस्ट में आने के साथ मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मेरे सर सुमित सर, नरेंद्र सिंह फौजी भाई साहब, आशीष सर और भवानी सिंह ने ये हमें प्लान दिया, गोवा लेके घूम के बहुत अच्छा हुआ। और आज तक मैंने इसके अंदर $6,300 में ले चुका हूँ। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ अच्छा। मेटापोस्ट में मेरी जिंदगी बदल दी। और आज तक नेटवर्क कंपनी में सीनियर ने टोटल जूनियर का शोषण नहीं किया है, लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म है। जैसे नरेंद्र भाई, मेरे फौजी भाई, मेरे स्टाफ, उन्होंने मेरे क्रॉस लाइन से 2,22,700 इनकम कराई। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। आज तक मेरे टोटल 17 डायरेक्ट है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और हमारे बीच में अब मैं नारी शक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम सब लोग विश्व स्तर की समस्त नारी शक्ति को नमन प्रणाम करते हैं, जिनका डिवाइस नेम है ममता राठौर मैम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज, ममता राठौर मैम, एमडीसी ममता राठौर मैम। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे आज इंडियन लेवल प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। मेरी वॉइस थोड़ी कमजोर है क्योंकि लिए आज मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है सर, और एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है, पर आप सब लोग जो मेहनत से हमें सिखा रहे हैं सर, आप सबको सैल्यूट है। और आप सभी लीडर्स का थैंक यू सो मच, हार्दिक धन्यवाद सर। आपका दिल से मैं यहाँ सुमित सोनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, भवानी सर को साथ में। तो इनकी वजह से ही मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ। अगेन आप सभी लीडर को थैंक यू सो मच सर। आपका दिल से आभार, आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। और हम सब इस मंच के माध्यम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। आप शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लीडरशिप हमारे बीच में, जिनका डिवाइस नेम है विक्रम लालवानी सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज, एमडीसी विक्रम लालवानी सर। आप अवेलेबल हैं? ओके। नेक्स्ट लीडरशिप, जिनका डिवाइस नेम है RN यादव फ्रॉम दिल्ली। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज, RN यादव। थैंक यू अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मेरा नाम RN यादव है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता है। मैं स्टार्टिंग ऑफ द डे से मेटापोस्ट में वर्क कर रहा हूँ। और मैं थैंक्स अदा करना चाहूंगा अपने गुरु अपलाइन मिस्टर उपेंद्र सर का, मिस्टर मुकेश सैनी सर और मिस्टर लाडो जी का, जिन्होंने मुझे एक शानदार प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है कि जो मेरी जिंदगी में बदलाव का कारण है। दोस्तों, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जब तक आप अपने आप को अपना अपलाइन नहीं समझोगे, जब तक इस बिजनेस में कामयाबी मुश्किल है दोस्तों। और मैंने अभी 7 महीनों के दौरान लगभग $31,210 की इनकम की है दोस्तों।
मैंने इनकम की ये बड़ी बात नहीं, मेरे 12-13 सालों के नेटवर्किंग करियर में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ये साबित हुआ है दोस्तों। मेरी टीम में आज ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 2 लाख किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख रुपए की अर्निंग की है। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दोस्तों जब तक मेटा फोर्स करो दिल से, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। कभी कोई व्यक्ति इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता, लगातार वन वे वन कॉन्सेप्ट पे 2023 के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, अपनी टीम के लिए समर्पित कर दो। आप बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने वाले हैं 2023 में मेटा फोर्स के जरिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। आपका दिल से आभार बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट लीडरशिप जिनको हम आमंत्रित करेंगे, जिनका डिवाइस नेम है ICC मनोज विश्वकर्मा सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मुझे अपने बड़े मंच पे बोलने का मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर लाडू सर का, और साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश सैनी सर हैं और अनुराग सर हैं, जिनकी देखरेख में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जिस के माध्यम से हमको ये बिजनेस मिला, डॉक्टर DC राय सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इसका प्लान दिया और शायद मुझे ज़बरदस्ती दिया गया था सर कहीं ना कहीं। और आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा सर कि जितने लोग हम लोग हैं, बहुत लोग को जबरदस्ती मिला होगा, बहुत लोग अपने मन से मिला होगा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, लेकिन इसको मन से सर सब लोग करिए, बहुत समझिए इसको। सर क्षमा चाहूंगा, आपका वॉइस नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। सर आवाज आ रही है सर? भी ठीक है, अगर ईयरफोन का उपयोग कर रहे हैं तो ईयरफोन हटा दीजिएगा। नहीं सर, ईयरफोन नहीं है सर। ठीक है सर, आवाज आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू करिए। सर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। बस सर सभी लोग से इतना ही कहना चाहूंगा सर कि ये बिजनेस सर बहुत शानदार तरीके से, किसी को जबरदस्ती मिला है, किसी को प्यार से मिला है, यानी आपने इसको चूज किया है। और किसी को तो हमको लगता है कि भगवान ने चूज करके बिजनेस ऑलरेडी इसको दिया हुआ है सभी को। और हम चाहेंगे सर कि सभी लोग इस बिजनेस को बहुत मन से आप लोग करिए सर, क्योंकि मैं भी सर बिजनेस बहुत मन से कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है करने की। मुझे पहला ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया जहां से मैं जिंदगी के मजे लेते हुए या बिजनेस को मजे लेते हुए कर रहा हूँ। लोग हमेशा हम लोग ट्रेनिंग वगैरह में सुनते थे कि बिजनेस को मन लगा कर मजे लेते हुए करते तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे मुझे भी लगता है कि बहुत लोग जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं शायद। तो सर हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन हम लोग का जो चलता है और सर के माध्यम से बहुत अच्छा लगता है सर। सुबह सुबह सोचिए हम लोग के आगे ग्रोथ के लिए सर लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सुबह से ही मीटिंग करना, शाम को मीटिंग करना, हमको लगता है कि ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम कहीं नहीं है। और आज लोग देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग कहीं ना कहीं हैं, बहुत से कंपनियां भी कर रही हैं, लेकिन हम लोग के सिस्टम के हिसाब से आप टैली कर लीजिए, चाहे पे आउट को लेकर, चाहे सपोर्टिंग सिस्टम हो, चाहे इतना अच्छा अर्निंग हो। बहुत लोग 6 महीना साल भर से कर रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ बहुत जल्दी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें शायद दोस्तों समझना चाहिए, करना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट अगर ज्यादा डालेंगे तो हमको लगता है बहुत अच्छा हो सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और साथियों, अब समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, अपने एज अ प्रोफेशनल टाइम हम लोग वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को। 2 शब्द कहना चाहूंगा चलते चलते आप सभी से। मेरे दोस्त, तजुर्बा बता रहा हूं, दर्द, गम, डर जो भी है, बस सब कुछ आपके हम सब के अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर तो देखिए मेरे दोस्त, आप भी एक सिकंदर है। ये वास्तविकता है कि आज जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थितियां हैं, वो सब हम सब लोगों के ही द्वारा इजाद की गई। उन परिस्थितियों में जब हमने उनको पैदा किया है, उन परिस्थितियों को, तो उन परिस्थितियों से उभरने के लिए हम ही कारगर हैं मेरे दोस्त, हम ही सिकंदर है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।